मुझे तो इस बात को सोचकर आश्चर्य होता है कि तुम तो ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो अपने आप में, अपने काम में मस्त रहते हैं। वो सड़क पर भी चलते हैं ना तो अपनी ही धुन में, अपने ही राग में अलग ही चलते हैं। या तो वो गाना गुनगुनाते हुए सुनते हुए चलते हैं, या फिर बस अपने काम में मदमस्त रहते हैं। इस तरह के लोगों के बीच रहने के बावजूद भी अगर तुम उनके जैसा थोड़ा भी गुण नहीं ले पा रहे हो तो ये कितनी गलत बात है। देखो उनका स्वभाव क्या है, अपने आप में मस्त रहना, अपने जीवन में लगे रहना। तुम भी वही करो ना, अपने आप में लगे रहो, अपने जीवन में लगे रहो। छोटी छोटी बातों से ना आहत मत हो। तुम कभी कभी बहुत छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो जिसका कोई तुक नहीं बनता, और ये उचित बिल्कुल नहीं है। इस आदत को ना सुधार लो। और सुनो, लंबी यात्रा करके प्रतिदिन वैसे किसी जगह मत जाओ जहाँ जाने के बाद तुम जिस नियत से जा रहे हो, जिस उद्देश्य को लेकर जा रहे हो, उस उद्देश्य को हासिल ही ना कर पाओ। समझे? इस चीज़ का ध्यान रखो कि क्यों जा रहे हो। और अगर थक जाते हो या किसी भी कारण से फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो समय, पैसा, सब कुछ की बर्बादी है। इससे बेहतर है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो सो लो थोड़ा, और फिर कुछ थोड़े कम ही काम करना। 4 काम करने थे वहाँ 1 या 2 ही करना, पर ढंग से करना। तुम्हें भी ना फिर तसल्ली होगी। और समय अगर देखो तो बहुत है, और अगर वैसे देखो तो कम है। अगर मेहनत करने पे लग जाओ तो कम है, और धीरे धीरे करके चलना है तो बहुत समय है। लेकिन अंत समय में ज़्यादा चिंता करने से या ज़्यादा अपने ऊपर भार ले लेने से बेहतर है शुरुआत में ही अधिक मेहनत कर लेना। और मेरे कुछ बच्चे सिर्फ इस बात से परेशान हैं कि उनके मकान का काम कैसे पूरा होगा। वो एक एक ईंट जोड़कर अच्छे से कैसे बनेगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। और वो मकान को प्यारा घर कैसे बनवाना है, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है। तुम फ़िक्र मत करो, ना कोई काम रुकेगा और ना ही तुम्हें किसी चीज़ से समझौता करना होगा। अपनी इच्छा अनुसार अपनी चीज़ों को तुम पाओगे, अच्छे से करोगे, और जैसा रहना चाहते थे, जो जैसा सोचा था वैसा ही होगा। अपने उन मित्रों के घर जाने से परहेज करो जिनके एक घर में उनका बहुत सारा परिवार का सदस्य है। दूर दराज के रिश्तेदार भी जहाँ एक घर पे रह रहे हैं, वहाँ तुम सिर्फ इसलिए जाने से परहेज करो ना कि वहाँ तुम्हें कुछ लोगों की ऊर्जा अच्छी नहीं लगती है। और जब ये बात है तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि उनके घर के अंदर कैसे पूजा हो रही है, क्या हो रहा है, ये तुम्हें नहीं पता है ना। तो परहेज करो, वहाँ मत जाओ जिन लोगों से मिलकर तुम्हें असहजता महसूस होती है। बेहतर यही रहेगा ऐसी परिस्थिति में कि तुम उन्हें बाहर कहीं बुला लो, इकट्ठे मिलजुल लो और इकट्ठे ही फिर जो भी करना है वो कर लो। समझे? लेकिन घर जाने से परहेज करो। खुश रहो।